आजकल कई प्रकार की बातें हम देखते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में और कई प्रकार के इंटरनेट वाली चीज़ों में देखते हैं कि ये हुआ, वो सच है, ये सच है, वो सच है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस पर भरोसा किया जाए। और इसीलिए आज मैं आपके सामने एक बहुत सटीक और परमेश्वर का वचन आपके सामने लाना मांगता हूँ। कहने का मतलब सिर्फ एक ही है जो सत्य वचन है, और वो है परमेश्वर का वचन बाइबल, जिसके बारे में मैंने कई बार आपसे पिछले दिनों में कहा, और आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करना मांगता हूं कि परमेश्वर का वचन कितना सटीक और सही रूप से हम सबों के लिए एक मार्गदर्शक है, एक गाइड है, एक जीवन शैली है, एक सत्य है। तो चलिए आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि बाइबल क्या है, क्यों इसे हम सच मानते हैं। द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल, जिसे हम कहते हैं निष्ठा वाली बात, बाइबल जो हमारे पास है, आपके पास है। सो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो ये है कि कई प्रकार के प्रश्न लोगों के जीवन में आते, यार और भी दूसरे रिलीजियस किताबें हैं, और भी दूसरे धार्मिक किताबें हैं, क्या उसमें सच्चाई नहीं है? नहीं, उसमें हो सकता है कुछ बातें सच हो, लेकिन जहाँ तक परमेश्वर के वचन की बात है वो अलग चीज़ है। एक बात कि ये सत्य है और दूसरी बात ये कहना कि ये परमेश्वर का वचन है, बहुत फर्क है ना। अब जैसे उदाहरण के रूप में हम जानते हैं कि भाई H2O जो वाटर का फार्मूला है, पानी का फार्मूला है, ये सच है कि उसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, तो ये सच है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन अलग, बिल्कुल अलग प्रकार की प्रॉपर्टी, अलग प्रकार की क्वालिटी वो रखता है। तो उसी के बारे में आज मैं आपके सामने बात रखूंगा कि कई लोग बोलते हैं कि ये सत्य है, वो सत्य है, लेकिन एक ही है जो सत्य वचन है, वो पाया जाता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसका 17वां पद। या इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यूहन्ना उसका 17 अध्याय और 17वां पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है? सत्य है। मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई झूठलाई वाली बात नहीं है, कोई मन गढ़ंत वाली बातें नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 और 17। कैसे ये परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, पवित्र आत्मा के फूंक के द्वारा लिखा गया है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन हर एक भले काम के लिए क्या हो? तैयार रहे, तत्पर रहे। यहाँ पर जो शब्द आया है संपूर्ण पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल, वो परमेश्वर की आत्मा के फूंक से लिखा गया है, उसके श्वास से लिखा गया है। कहने का मतलब ये डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर ने डायरेक्टली अपने लोगों के द्वारा इसे लिखवाया है। तो ये मेरे हाथ में जो बाइबल है, आपके घर में जो बाइबल है, वो ऑर्डिनरी वचन नहीं है, वो परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ वचन है, जिसे हमें बहुत गंभीरता से लेना है। और उसमें जो भी बातें लिखी हैं संपूर्ण सच और सटीक हैं। तो चलिए पहली बात हम देखते हैं क्यों परमेश्वर का वचन सटीक है। पहला तो यह है कि भाई मैंने अभी आपके सामने क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और भी कुछ दूसरे यहाँ पर गुण पाए जाते हैं, कुछ प्रूफ्स हैं जो जिससे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन, ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसमें सबसे बड़ी बात है साइंटिफिक एक्यूरेसी। अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने आपके लिए एक एपिसोड किया था, एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2, जिसमें मैंने आपको दिया था
साइंस और बाइबल। अगर आप 3-4 एपिसोड थोड़ा पीछे आप जाएं तो आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 1 बाइबल और साइंस, एपिसोड नंबर 2 बाइबल एंड साइंस। और उसमें मैंने कई बाइबल के रेफरेंस आपको दिए ये बताने के लिए कि परमेश्वर का वचन साइंटिफिकली एक्यूरेट है। चलो एक उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने बताना मांगता हूं। भाई अब हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जो पृथ्वी है वो हवा में लटकी हुई है, ठीक है। और जब हवा में लटकी है तो प्रश्न उठता भी कौन उसको संभाल के रखा, कहाँ कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो इसका स्रोत होगा। अब मैं अगर कोई बॉल को, रबर की बॉल को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं जो राउंड है, जैसे हमारी पृथ्वी है, तो हमेशा वो नीचे आ जाएगी क्योंकि वो लटकी हुई नहीं, हमेशा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा नीचे आएगी। तो ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर लटकाए हुए है? और बाइबल में हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को कहाँ लटका के रखा है? हवा में लटका के रखा हुआ है। ये उस समय तो कोई बड़ा भारी टेलीस्कोप नहीं था जिससे लोग पहचान ले कि भाई ये हवा में लटका हुआ है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, है ना। तो हम देखते हैं कि बाइबल जो लिखा है हजारों साल पहले, वो आज हम जानते हैं ये बहुत एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, सटीक है। और एक और दूसरा उदाहरण मैं देना मांगता हूं कि पृथ्वी क्या है? गोल है। बाइबल इस बात को बताती है कि पृथ्वी क्या है? गोल है। वो मैंने आपको पिछले एपिसोड जिसके बारे में साइंस और द बाइबल है उसमें मैंने आपको कई बाइबल के रेफरेंस दिए हैं, ठीक है। और भी एक और पद में बताना मांगता हूं। वो पाया जाता है लय व्यवस्था, और उसमें पाया जाता है कि जो लहू है उसी में जान होता है ना। जो जान है, हमारा जीवन है, लहू में पाया जाता। आज हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स आपको बता देगा कि भाई लहू में जान होता, और ये हजारों साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि ये किताब जो हमारे पास है, ये ऑर्डिनरी किताब नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो उसने सच्चाई के रूप में हमें दिया है, और हम उसको पढ़ें और उसको क्या हो, पवित्र बने। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर का वचन लिखा गया, परमेश्वर की श्वास से लिखा गया, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था ना, या 2 तिमोथी 3:16 कि हर एक पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की श्वास से लिखा गया है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि इसमें 1500 से भी ज़्यादा क्या है, प्रोफेसी दी गई हैं। 1500 से भी ज़्यादा प्रोफेसी इज़राइल के बारे में कि इज़राइल कैसे लोग चारों तरफ उसे घेर लेंगे, उसके शत्रु उसके साथ होंगे और उसके अगेंस्ट होंगे रादर। और आज हम क्या देख रहे हैं? इज़राइल के चारों तरफ उसके शत्रु घेरे हुए हैं, है ना। लेकिन अंत में इज़राइल क्या होगा? जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि इज़राइल चुना हुआ वंश, चुनी हुई जाति, चुना हुआ देश है हमारे परमेश्वर यहोवा का। तो वो तो उनकी रक्षा करेगा, उनको छुड़ाएगा उनके एनिमीज से। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई भविष्यवाणियां दी गई पुराने नियम में, जैसे कि उसके जन्म के बारे में, और उसके जीवन के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में, उसके जी उठने के बारे में, सब पुराने नियम में दिया गया है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बाइबल में लिखा, कहाँ पर उनका जन्म होगा वैसा ही हुआ। उनका जीवन पवित्र था वैसा ही हुआ। उन्होंने मौत सही, क्रूस की मौत सही, वैसा ही हुआ जैसा पुराने नियम में प्रोफेसी के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया था, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और फिर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में क्या लिखा है कि मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर क्या भेजेगा? एक उद्धारकर्ता भेजेगा, और यही प्रभु यीशु मसीह है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये तीसरी बात है कि किस प्रकार से हम जानते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो सटीक है, सत्य है। और जो बातें मैंने बताया, पहला मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक एक्यूरेसी है। दूसरी बात मैंने बताया कि ये परमेश्वर का लिखा हुआ, परमेश्वर की श्वास से, उसके श्वास से लिखा हुआ है। तीसरी बात, जो प्रोफेसी है वो फुलफिल हो गई है। अब जैसे उदाहरण के रूप में प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि अंत के दिनों में लोग एक नंबर लेंगे, और उस नंबर का नंबर क्या होगा? 666।
666। और आज हम जानते हैं कि 666 आ चुका है हमारे मार्केटिंग उसमें। जो लाइन आप देखते हैं, जो दुकान में जाते हैं आप, और वो जो लाइन होती है ना, उसमें 66 का नंबर आ चुका है। तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये परमेश्वर के वचन में हजारों साल लिखा हुआ है। तो इससे भी क्या होता है, सिद्ध होता है कि ये परमेश्वर का वचन है, ऑर्डिनरी वचन नहीं है। फिर उसके साथ साथ चौथी बात हम देखते हैं कि बाइबल मनुष्य की उस कंडीशन को बताते, उस अवस्था को बताता है कि मनुष्य क्या है, पापी है। मनुष्य क्या है, पापी है, और उसमें एक पाप का रोग लगा हुआ है। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 9वां पद में क्या लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। फिर लिखा हुआ है 10वें पद में कि परमेश्वर अपने सर्वज्ञानी गुण के द्वारा जानता है हमारे मन को, कि हमारे मन में क्या गुजर रहा है, बुरी बातें, अच्छी बातें, वो सब जानता है, क्योंकि उसने हमको बनाया। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो कंडीशन मैन किससे बना, माटी से बना, मिट्टी का बना। आप जानते हैं उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया, माटी से पहले उसने एक फैशन किया, एक मूर्ति बनाया, और फिर उसमें जीवन का श्वास फूका। और आज अब हम जानते हैं कि जो हमारा चमड़ी है उसको मालूम क्या बोलते हैं, डर्मॉस। ग्रीक भाषा में चमड़ी को डर्मॉस बोलते हैं। डर्मॉस का मतलब है धूल, मिट्टी, और हम किसके बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं साहब। तो ये देखिए बाइबल बताती है मनुष्य की जो कंडीशन है, चाहे वो शारीरिक कंडीशन हो, आत्मिक कंडीशन हो, मौलिक कंडीशन हो, वो बिल्कुल सही और सटीक रूप से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मनुष्य जन्म से ही पापी है। अब उदाहरण के रूप में अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपके माँ बाप ने कभी आपको बोला कि भाई झूठ कैसे बोलते हैं, चोरी कैसे करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि ये हमारे नेचर में है, ये हमारे स्वभाव में पाया जाता है। हम स्वभाव से ही क्रोध की क्या है, संतान है। और इसीलिए लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से कि हम क्या है, पापी हैं, और हमें उस पाप से आजाद होने की जरूरत है। एक जगह पे लिखा हुआ है रोमियो उसका 3 और 23 में, आप शायद जानते भी होंगे, और वो ये है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो उसका 6 अध्याय 23 पद में क्या लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन वो देता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से मनुष्य की कंडीशन को बताता है। फिर अगर हम इतिहास की ओर नजर दौड़ाएं, अरे साहब इतिहास इस बात को बताता है कि यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व इस दुनिया में आए। यह हम बाइबल की ओर नहीं देख रहे, हम इतिहास की ओर देख रहे हैं। और इतिहास, अगर आप पहली शताब्दी का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, जोसेफस का एक इतिहासकार था, जोसेफस, आप गूगल में जाकर के भी देख सकते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, जो कि बाइबल का संबंध नहीं लिखा, वहां बाइबल से कोई पद नहीं लिया है। उसने अपनी तरफ से ऐतिहासिक रूप से लिखा है कि एक यीशु मसीह व्यक्ति था जो अपने लोगों के लिए अपना प्राण दे दिया। तो ये आजकल की बात नहीं, इतिहास की बात है, और इतिहास के रूप में, सच्चाई के रूप में हमारे सामने आता है। ऐसे कई इतिहासकार बताते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में। अच्छा, दूसरी बात और हम देखते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, और वो है जगह, जियोग्राफी, सामाजिक अध्ययन जिसे हम कहते हैं जियोग्राफी। जैसे कि आज हम देखते हैं यरूशलेम की जो नाम है वो आज भी है, हजारों साल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। यरूशलेम आज चारों तरफ, यरूशलेम की चारों तरफ क्या है, अन्य शत्रु वाले देश उसको अटैक करना मांगते हैं, लेकिन इज़राइल अपने आप में खड़ा हुआ है
क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। इज़राइल के साथ साथ और भी, जैसे कि नदियों के नाम हैं, डेड सी है, और उसके बाद हम देखते हैं पहाड़ है। कई जो पहाड़ जो पुराने नियम में लिखे गए थे, वो पहाड़ आज भी वही है, समुद्र भी वही है। तो इस प्रकार से हम देखें, जगहों के नाम भी वही है। हालांकि कुछ जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, जैसे कि जरूर है कुछ ना कुछ नाम बदल देते हैं, लेकिन वही बात है, ज़्यादातर जगहों के नाम भी वहाँ पर वही दिए गए हैं। तो हम देखते हैं इस प्रकार से बाइबल अचूक रूप से सटीक सत्य परमेश्वर का वचन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे जीवनों को बदलता है। जी हाँ, हमारे जीवनों को बदलता है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, बाइबल जब हम मेडिटेट करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, मंथन करते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम एक नया जीवन हमें मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो हर चीज क्या हो जाती है, नई हो जाती है। जिस किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, वो शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से चंगा पाया जाता है। और सबसे बड़ा जो हमारे जीवनों में चंगाई की बात है, और वो है पाप से चंगाई। पाप हमारे जीवनों से दूर होना है। बाइबल ये बताती है कि सिर्फ दो ही जगह है साहब, नरक और स्वर्ग। जो पाप में मर जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। तो जो पाप में मर जाते हैं उनके लिए और कोई दूसरा स्थान नहीं है, सिर्फ नरक। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, उसको विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और एक नया जीवन बिताते हैं, तो वो उनके लिए अनंत जीवन फ्री में, मुफ्त में क्या, इसको एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह को अपने जान की कीमत देनी पड़ी, अपना बलिदान देना पड़ा, ताकि हम समझ सके कि अनंत जीवन हमारा है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बिना खून बहाए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और वो लहू, वो खून, वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर 2000 वर्ष पूर्व दिया। आप जानते हैं क्रिसमस आजकल हम लोग मनाते हैं। क्रिसमस का मतलब क्या है? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ 2000 वर्ष पूर्व। फिर हम मनाते हैं गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? वो फ्राइडे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। और फिर उसके बाद तीसरा दिन आता है, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन, वो है ईस्टर। और ईस्टर के दिन हम ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और आज वो जीवित परमेश्वर है, और एक दिन वो आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। तो ये बाइबल का संदेश हम सबों के लिए दिया गया। अब जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, बाइबल का मेन उद्देश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, तब वह हमारे पापों को क्षमा करता है। और ये सबों के लिए है, हर एक के लिए न्योता है। प्रभु परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है, यह आपकी इच्छा है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं ये अनंत जीवन मुफ्त में, फ्री में। बस विश्वास करने की जरूरत है कि वो मेरा उद्धार कर सकता है, मेरे पापों से उद्धार कर सकता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से बाइबल विश्वास योग्य करने लायक किताब है। ये ऑर्डिनरी किताब नहीं है, ये सच का किताब नहीं है। सच से भी ज्यादा ये परमेश्वर का वचन है, जो सत्य तो है ही, लेकिन क्या है, सत्य से वो हमें पवित्र करना मांगता है। मैंने अभी आपके सामने शुरुआत में क्या पढ़ा था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है? सत्य है। सो मेरे प्रियो, हम उसको ग्रहण करें। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 2 तिमोथी 3:16 और 17, फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा हुआ यहां, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है?
लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए क्या रहे, तत्पर रहे, तैयार रहे, भले काम के लिए, पवित्र कार्य के लिए। सो प्रियो, आइए आज हम बाइबल को अपने हाथ में लें, उसे पढ़ें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि यही एकमात्र परमेश्वर का दिया हुआ वचन, सत्य वचन, जो हमें उद्धार का मार्ग दिखाता है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है और अनंत राज्य के बारे में बताता है। आइए हम इस वचन को पूरे दिल से, पूरे तन मन धन से इसको ग्रहण करने वाले हो सकें।